तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जब हम लोग पाठ्यक्रम हमें पता चल जाता है, अगली जो बात आती है किसी भी परीक्षा के लिए कि पाठ्यक्रम जानने के बाद हम उस पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए किताबें कौन कौन से लें। और सबसे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आप लोग किताबों का अंबार न लगाइएगा। जो भी मैं किताबें आज आपको बताऊँगा, यदि आपके पास पहले से उसके बदले में कोई किताब है जिसको आप पढ़ चुके हैं, तो आप किताब बिल्कुल ना खरीदिएगा, उसी किताब से काम चलाइएगा। इसका आपको दो फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये मिलेगा कि आप उसकी शब्दावली से परिचित हैं, उसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कुछ न कुछ उसकी चीज़ें आपके अचेतन में होंगी जो आपके काम आएंगी। आप बिल्कुल नई सी किताब खरीद लेंगे तो फिर आपको नए सिरे से उसको पढ़ना पड़ेगा और नई चीज़ें उसमें, नई शब्दावली होगी, तो उससे आपको समायोजन स्थापित करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, या यूँ कहें कि उसके साथ फ्रेंडली बनने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि आप, यदि आपके पास कोई किताब पहले से है और उसको आप पढ़ चुके हैं, तो चूँकि आप लोग यूपी टेट दे चुके हैं या सी टेट दे चुके हैं, तो पाठ्यक्रम से संबंधित मैक्सिमम किताबें आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उस दशा में मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूं कि किस तरह से मैं आपको किताबें बताऊंगा। और ये प्रामाणिक प्रतिष्ठित किताबें हैं दोस्तों। यदि आप इनसे अध्ययन करते हैं तो आपका पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बना रखा है और ये जो भी बिंदु मैंने लिखे हुए हैं पूरे पाठ्यक्रम वाइज मैंने लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे एक नज़र मैं आपको पाठ्यक्रम पहले दिखा देता हूँ और इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इसी पाठ्यक्रम के हिसाब से ही लिखा है दोस्तों। देख लीजिए, पहले नंबर पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, ये भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। एक सेकेंड, हाँ, भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये पूरा पाठ्यक्रम है दोस्तों। और ये पाठ्यक्रम मैं आपको बता चुका हूँ। उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से मैं आज आपको बुक्स बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। दूसरा है विज्ञान, तीसरा विषय गणित, चौथा है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। इसके बाद है दोस्तों तार्किक ज्ञान या रीजनिंग। यहाँ पे देख लीजिए, तार्किक ज्ञान या रीजनिंग। और देख लीजिए सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो ये 10 विषय कुल दोस्तों, ये 10 विषय हैं, 10 सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी है और पाठ्यक्रम में बता चुका हूँ। उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से मैं आज आपको किताबें बताऊंगा दोस्तों कि आपको इस पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए कौन सी किताब सही रहेगी। देख लीजिए, यहाँ पे एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बारी बारी से, उसी वे में जिस क्रम में पाठ्यक्रम में विषय है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसी क्रम में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब देख लीजिए, यहाँ पे पहला भाषा, जो कि ये 40 नंबर का होता है दोस्तों, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को मिला करके। तो भाषा में आपको कौन कौन सी किताबें लगेंगी, कुछ किताबें मैं रखा भी हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे भाषा में मैंने रखा है दोस्तों, यहाँ पे एक देख लीजिए, बहुत ही अच्छी किताब है ये लुसेंट्स की किताब आती है, सामान्य हिंदी। तो ये न केवल आपकी तैयारी, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इसको, ये किताब न केवल आपको यूपी टेट, सी टेट या फिर शिक्षक भर्ती में काम करेगी, बल्कि आप इसको छोड़ के, जैसे आप राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल की जो भी परीक्षाएं हैं, या फिर बैंक, रेलवे, इन सारी परीक्षाओं में ये किताब काम आएगी। और बहुविकल्पीय प्रकार के प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे मिल जाएंगे। यदि और थोड़ा सा आप डीप में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो एक और किताब है, ये भी लुसेंट्स की ही है,
थोड़ा सा डीप दिया हुआ है इस किताब में। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप जाके इस किताब को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अच्छा, तो यही रहेगा कि आप सीधे दुकान पे जाइए और किताब को एक बार पलट के और इसको देख लीजिए कि इसकी शब्दावली, इसकी जो भाषा शैली है ये आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तभी आप किताब को खरीदिए। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं, समय नहीं है, तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको जाके ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन से। तो ये 2 किताबें हैं दोस्तों, मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे ज़रा सा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ PDF पे मैंने कुछ किताबें अरेंज की हैं हिंदी के लिए विशेषकर। ये आती है दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन की किताब है, ये आदित्य पब्लिकेशन की, आप देख सकते हैं ये किताब। ये बहुत ही रामबाण किताब है दोस्तों, और इसमें सारी चीज़ें आपको, आप यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट कुछ भी देने जाएं, आप हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये किताब भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हिंदी है उसके लिए देख लिया दोस्तों। हिंदी के बाद अगली भाषा हमारी है संस्कृत। तो संस्कृत के लिए दोस्तों ये देख लीजिए, एक किताब आती है, ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये किताब आती है संस्कृत विजयी भव। ये सर्वज्ञ भूषण जी की किताब है और काफ़ी अच्छे टीचर भी हैं ये, तो इनकी किताब है ये दोस्तों, और बहुत पॉपुलर है। ये जो विद्यार्थी हैं जो इस तरह की परीक्षा देते हैं, मैं बेसिकली मैं सुपर टेट के लिए बता रहा हूँ, तो ये किताब आप पढ़ लीजिए, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। ये किताब मैंने खुद भी पढ़ी है दोस्तों, लेकिन मैंने किसी को दे दी है, किसी कारणवश ये मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो 2 विषय हो गए हमारे हिंदी संस्कृत भाषा के अंतर्गत। अगली किताब आपको चाहिए दोस्तों ये इंग्लिश की। तो यदि आपके पास इंग्लिश की कोई किताब हो तो अच्छी बात है, उसको आप पढ़िए। अन्यथा की स्थिति में एक किताब ये इंग्लिश की है दोस्तों, इसको आप ले सकते हैं, न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश। ये इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको ये किताब पूरा करा देगी। तो अच्छी किताब है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डिस्क्रिप्शन में इन सारी बुक्स की लिंक मैं आपको दे दूंगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए दूसरा जो विषय हमारा आता है सुपर टेट के अंतर्गत। मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों कि सुपर टेट के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये किताब ऐसा नहीं है कि बस आप सुपर टेट में ही आपके काम आएगी, ये आपको अन्य परीक्षाओं में भी समान रूप से ये उपयोगी है। दूसरा विषय हमारा विज्ञान है, 10 नंबर का आता है दोस्तों। यहाँ ज़रा सा आपको हिंदी के लिए, ये जो भाषा है हिंदी संस्कृत इंग्लिश, तो इसमें आपका 40 नंबर की हिंदी होगी, ये इसमें 20 की हिंदी होगी दोस्तों, और इसमें 10 और 10, तो इंग्लिश संस्कृत 10 और 10 में ये इंग्लिश संस्कृत हो जाएगा। तो ये मतलब आप समझ लीजिए कि हिंदी में दोस्तों आपको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो को मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पूरी तरह से मैं क्लेरिफाई ना करूं तो ये भी दिक्कत है, लंबी थोड़ी सी हो जाए यदि वीडियो, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, काफ़ी काम की चीज़ है। किताबें हम यदि गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है, हमें नुकसान हो सकता है। दूसरा हमारा विषय होता है विज्ञान, और विज्ञान के अंतर्गत मैं पूरा आपको बिंदु बता चुका हूं दोस्तों, और उन सारे बिंदुओं को ये जो किताब है लुसेंट्स की ही सामान्य विज्ञान आती है, तो ये आपको पूरी तरह से ये सेटिस्फाई करेगी, पूरा आपका सिलेबस ये कवर कराएगी। 10 नंबर का होता है, तो आप जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, एक बार फिर आपको कहता हूँ कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उन टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है दोस्तों। आप बिल्कुल ओवरऑल के चक्कर में न जाइएगा, नहीं तो आपको आपका एफर्ट जो है जाया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये विज्ञान का है। तो विज्ञान में जो भी दिया है, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, तो टॉपिक वाइज ही आप किताब में से पढ़िए, पूरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक मेरे संज्ञान में ये नहीं आया है कि इस विषय पे, इन बिंदुओं पे कोई किताब मिल जाए, तो ये और अच्छी बात है। तो कोई नहीं, आप इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये PDF है, और उसके हिसाब से जो बिंदु दिए गए हैं इन किताबों में से उन्हीं बिंदुओं को आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे विज्ञान हो गया, 10 नंबर का ये था।
40-10-50 हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे गणित की बारी आती है दोस्तों। तो गणित के बारे में भी मैं आपको ये ही रिकमेंड करना चाहूँगा। ये देख लीजिए, ये लुसेंट्स की ही बुक है और इसको यदि आप ले लेते हैं तो आपके गणित के जो भी बिंदु हैं वो पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। अच्छी किताब है और काफ़ी लोकप्रिय भी है विद्यार्थियों के बीच। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कुछ किताबें हैं जो परिषदीय की ही है, परिषदीय विद्यालयों की हैं। आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखे हैं, और ये किताब आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे एक ये किताब है, ये परिषदीय विद्यालय में चलती है और जो हम कहते हैं कि जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय होते हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, कक्षा 6, 7, 8 तीनों किताबें मैं आपको बारी बारी से दिखा देता हूँ। 6 की मैंने आपको दिखाई और ये किताब है 7, कक्षा 7 के लिए ये चलती है। और इसके अलावा ये आपको देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कक्षा 8 में चलती है। तो ये तीनों किताबें दोस्तों आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। आसपास कोई अगर अध्यापक होंगे तो उनसे कहिए कि सर हमको उपलब्ध करा दें। हालांकि बच्चों से ही लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मिल जाएगी। तो ये ऐसी किताबें हैं दोस्तों, और जो आपके प्रश्न बनते हैं ये यदि आप पढ़ लेते हैं तो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। आपको कहीं बाहर से किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। बाकी आपको आइडिया लगानी है तो जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जो प्रैक्टिस सेट्स हैं तो आप उसके हिसाब से भी अपना एक आइडिया बना सकते हैं कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं। और ये किताब जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये पढ़ लेते हैं तो बहुत आपको आसानी रहेगी और सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा जाए तो आप ये लुसेंट्स की किताब ले सकते हैं। अच्छी किताब है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं इसकी दे दूँगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, चौथा जो विषय हमारा है, चौथा विषय पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का पूछा जाता है। ये 10 नंबर का पूछा जाता है आपसे। तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप लुसेंट्स सामान्य ज्ञान करके इस तरह से किताब आती है, ये किताब आप ले लीजिए। आपको आपके और भी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, मैं आगे चल के उसको बताऊँगा। लेकिन ये किताब यदि आप ले लेते हैं तो आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी विषय सूची आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, जितना मैं जूम कर पा रहा हूँ। देखिए ये इतिहास है, तो इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आधुनिक भारत आपको पढ़ना है और इस किताब में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आधुनिक भारत में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसको आपको पढ़ना होगा। और इसमें देख लीजिए यहाँ पे धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये जो धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन है इन चीज़ों को आपको कवर करना है। इसमें आपको सामाजिक विषय के अंतर्गत देख लीजिए, यहाँ पे विश्व इतिहास है तो आपको बहुत विशेष मतलब यहाँ से नहीं है। भूगोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इस किताब में। ये सारे टॉपिक्स आप पाठ्यक्रम में देखेंगे तो आपके हैं भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भी इसी किताब में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये पुस्तक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको यदि आप लेते हैं तो आपको बहुत सारे आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपके पाठ्यक्रम के बिंदु हैं, ये कवर कर देगी, बल्कि कहूँ कि पूर्ण रूप से ये कवर हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां हमारा है दोस्तों शिक्षण कौशल। तो इसके लिए आप दोस्तों ये DLED बुक्स जो आप जो कर के आए हैं, B.Ed भी होंगे तो आपके पास हो गई, वो शैक्षिक तकनीकी की किताब आती है तो उसमें आपको मिल जाएगा। और DLED की जो 4 सेमेस्टर होते हैं तो उसमें से ही आपको पढ़ना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। शिक्षण कौशल के लिए 10 नंबर का ये होता है। और बाल मनोविज्ञान का भी है दोस्तों, तो बाल मनोविज्ञान में भी ये 10 नंबर का आपको आता है और DLED बुक से आपका काम चल जाएगा। यदि आप एक्स्ट्रा चाहते हैं अपनी तैयारी
तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, पॉपुलर किताब है पीडी पाठक जी की। यहाँ पे उसकी तस्वीर में लगाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसमें आपके सारे बिंदु कवर हो जाएंगे। तो ये किताब आप ले सकते हैं दोस्तों। लिंक इसकी भी सारी किताबें जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं और आप ज़रूरत है तब परचेस करिएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपके पास यदि पहले से कुछ किताबें रखी हैं तो आप उन्हीं को ही प्रीफर करिए, आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और ये जो भी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से किसी एक ही किताब का चयन आप कीजिएगा, किताबों का अंबार न लगाइएगा, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा दोस्तों। और पहले से है तब तो बहुत अच्छी बात है, पहले से आप वो किताब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला विषय हमारा सामान्य ज्ञान का है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। इसके लिए 2 किताबें मैं आपको कहूँगा कि 2 किताबों में से कोई एक आप पढ़ लीजिए। बाकी जो कहते हैं मंथली अंक आते हैं, एक मासिक अंक आता है, तो वो आप प्रतियोगिता दर्पण के या फिर घटना चक्र का पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 2 किताबें हैं दोस्तों, ये परीक्षा मंथन की पहली किताब है और दूसरी अमर उजाला ईयर बुक करके आती है। ये इन दोनों में से कोई भी, मैं तो बेसिकली कहूँगा कि आप परीक्षा मंथन ले लीजिएगा। परीक्षा मंथन आप ले लेते हैं तो इससे आपका करंट अफेयर्स तो साल भर का तैयारी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ से कंप्यूटर का भी पोर्शन आपको इसमें मिल जाएगा, कवर हो जाएगा, तो आप ये किताब ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एक होता है इसमें 8वां सब्जेक्ट हमारा तार्किक ज्ञान और रीजनिंग, 5 नंबर का होता है दोस्तों। तो इसके लिए आपके पास यदि पहले से कोई किताब है तो उसको आप ले लीजिए, नहीं तो एक अरिहंत का आता है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। हमको लगता है कि 100-150 की आती होगी, उससे कम की ही आती है ये, तो ये किताब आपका काम कर देगी। वरना आपके पास कोई भी तर्क शक्ति, क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी न की हो, आपके अगल बगल किसी दोस्त की है तो उससे भी ले सकते हैं। यदि कोई स्रोत नहीं है तो आप ये किताब ले सकते हैं, अच्छी किताब है। ठीक है, आगे यहाँ पे है दोस्तों सूचना तकनीकी। तो यहाँ से आपको ये देख लीजिए, ये सूचना तकनीकी, ये 5 नंबर आपका पूछा जाता है इसमें से। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख लीजिए, अब 5 नंबर के लिए कोई मैं आपको बुक खरीदवा दूँ दोस्तों तो ये भी कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस सेट से बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे कि क्या है सूचना तकनीकी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। बाकी जो पीछे मैंने आपको ये किताब बताई थी वहाँ से आपको ये परीक्षा मंथन में आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी मिल जाएगा। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, तो आपको इसके लिए ये 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ये डीएलएड से आप इसका कर सकते हैं। डीएलएड की किताबें जो आपके पास होगी उसमें मिल जाएगा। वरना मैं तो यही कहूँगा कि इसके लिए दोस्तों आप एक ये अरविंद पब्लिकेशन की किताब आती है, उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 करके ये किताब आई हुई है, काफ़ी लोकप्रिय किताब है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 21 प्रैक्टिस सेट्स, तो आप इनका भी यदि अध्ययन कर सकते हैं, तो इनका अध्ययन यदि आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों यही किताबें थी, मैं आपको जुड़वा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके कितने अंक हैं एक बार देखिए, यहाँ से 40 हो गया आपके लिए किताबें, यहाँ पे मैंने बता दिया। 40 के बाद ये 10, 50 के बाद आपका 20, 70, चौथी किताब आपकी है यहाँ पे 80 के बाद 90 और ये 10, 100 के बाद आपका ये हो जाएगा 30, 130, 135 और 40, 140 और 150 नंबर का ये पूरा आपका हो गया। और ये किताबें मैं अब फिर से मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि ये किताबें यदि आपके पास मैंने जो बताई वही नहीं, बल्कि जो आपके पास इससे संबंधित किताब है, इन बिंदुओं को कवर करने लायक किताब यदि आपके पास है
तो आप उसी को पढ़िए, आप नई किताब न खरीदिए। यदि आपको खरीदना है तो कोई एक ही किताब आप लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा और उसी को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। 10 बार 20 बार पढ़िए, प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कीजिए तो आपका काम हो जाएगा और ये आसानी से आप ये जो परीक्षा है क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगध ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।